हेलो दोस्तों, अनोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अनोद एकेडमी में 4 शानदार सीरीज चल रही हैं। एक हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज, एक हिंदी व्याकरण की सीरीज और भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज और एक डेली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। दोस्तों, ये फैक्ट याद रखना, कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के लिए के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 DST ICTPU IMU रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें एफाइन बीजीय ज्यामिति और कंप्यूटेटिव बीज गणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर गुप्ता रामानुजन पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला है। तो नीना गुप्ता तीसरी महिला है रामानुजन पुरस्कार प्राप्त करने वाली। दोस्तों, नेक्स्ट में चलते हैं। सैनिक NCW ने साइबर सुरक्षा पर ऑनलाइन संसाधन केंद्र लॉन्च किया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक ऑनलाइन संसाधन केंद्र शुरू किया है। इसका उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने किया है। यह आयोग फेसबुक साइबर पीस फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित मुद्दों जैसे साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, वित्तीय धोखाधड़ी आदि पर संकट में महिलाओं के लिए मदद की पेशकश करेगा। तो दोस्तों, इसको याद रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक ऑनलाइन संसाधन केंद्र शुरू किया है। नीति आयोग और भारतीय फाउंडेशन ने कॉनकॉग 2021-22 लॉन्च किया। भारतीय एंटरप्राइजेज की परोपकारी शाखा भारतीय फाउंडेशन के साथ साझेदारी में नीति आयोग ने कॉनकॉग 2021-22 लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। यह पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया और इस अवसर पर इसने 2003 से 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में नामित किया गया है। 2021 की थीम थी स्थायी पर्वतीय पर्यटन। तो सतत पर्वतीय पर्यटन, ये थीम थी अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर की। नेक्स्ट चलते हैं। 75वां यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर को मनाया गया। यह दिन संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना का प्रतीक है। यूनिसेफ दुनिया भर में बच्चों के विकास के लिए काम करता है, चाहे उनका क्षेत्र, जाति और संस्कृति कुछ भी हो। इसकी स्थापना 1946 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य एजेंसी द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय यूएसए न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। मणिपुर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। ध्यान रखना इसको, मणिपुर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। अपोलो टेली हेल्थ ISO 13131 2021 प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला संगठन बना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसको ध्यान रखना। अपोलो टेली हेल्थ को यह प्रमाण पत्र मिला है। अपोलो टेली हेल्थ एक बहुविशिष्ट टेलीमेडिसिन नेटवर्क ब्रिटिश मानक संस्थान द्वारा प्रस्तुत ISO 13131
2021 का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला संगठन बन गया है। प्रमाणन प्राप्त करना टेली हेल्थ सेवा प्रावधानों के नए युग में गुणवत्ता सुरक्षा और रोगी डेटा सुरक्षा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की प्रदाता की क्षमता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। तो कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का नया कार्यकारी नियुक्त किया गया है दोस्तों। इसमें ये डेविड डी कोर्स की न्यूज है। यूएन अपॉइंट बिडेन एड रसेल एज नेक्स्ट यूनिसेफ चीफ। तो नेक्स्ट यूनिसेफ चीफ का नियुक्त किसे किया गया है? रसेल को किया गया है। यूनाइटेड नेशन ऑन फ्राइडे अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ कैथरीन रसेल एंड एड टू यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन एज द नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ चिल्ड्रन एजेंसी यूनिसेफ। तो इसे याद रखना है, कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का नया कार्यकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। डीआरडीओ ने किया पिनाका एक्सटेंडेड रेंज स्वदेशी फ्यूज का सफल परीक्षण। तो डीआरडीओ ने किया है पिनाका एक्सटेंडेड रेंज एरिया डेनियल म्यूनिशंस और स्वदेशी रूप से विकसित फ्यूज का विभिन्न परीक्षण रेंजों में सफल परीक्षण किया है। पिनाका ईआर मल्टी बैटरल रॉकेट सिस्टम लॉन्चर पिनाका के पुराने संस्करण का उन्नत संस्करण है। पिनाका MKI रॉकेट सिस्टम की एक मारक क्षमता लगभग 40 किलोमीटर है। पिनाका 2 संस्करण 60 किलोमीटर दूरी लक्ष्य भेज सकता है। तो पिनाका 1 40 किलोमीटर भेज सकता है और पिनाका 2 60 किलोमीटर लक्ष्य भेज सकता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पीएम मोदी ने किया उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन। तो इसे याद रखना है, बलरामपुर में किया गया उद्घाटन। यह परियोजना पूरी उत्तर प्रदेश में सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान करेगी और किसानों के लिए वरदान साबित होगी। इस परियोजना में 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ना शामिल है। अब प्रश्न क्या बनेगा कि पहले सीधा सा प्रश्न, सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुआ। फिर इस सरयू नहर परियोजना में कौन कौन सी नदियों को जोड़ना शामिल है? तो घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। अभी आपने पिछले वीडियो में देखा था कि केन और बेतवा को जोड़ने की योजना को लागू किया गया है, योजना लॉन्च की गई है। अब ये 5 नदियों को जोड़ करके सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जेरेमी लाल रिन-नुंगा ने जीता राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। तो अब जो है लाल रिन-नुंगा ने राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक जीत लिया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती 11 दिसंबर को मनाई गई। कब मनाई गई महाकवि की जयंती? 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई गई। अब ये महाकवि सुब्रमण्यम भारती हैं कौन, ये जान लेते हैं। वो तमिलनाडु के एक कवि, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें महाकवि भरतियार के नाम से जाना जाता था। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में। उनकी भागीदारी और गतिविधियों ने उनके देशभक्ति के उत्साह के लिए कई राष्ट्रीय नेताओं को प्रभावित किया। इतने प्रखर विद्वान थे और प्रखर कवि और लेखक थे, समाज सुधारक थे। चलते दोस्तों नेक्स्ट में। कर्नाटक सरकार ने रोजगार के अवसरों के लिए मिलाया यूएनडीपी के साथ हाथ। कर्नाटक युवा अधिकारिता और खेल विभाग ने यूएनडीपी के साथ एक सहमत पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह युवाओं और महिलाओं के बीच रोजगार के अवसरों तक पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय पहल कोड उन्नति का एक हिस्सा है।
यह पहल बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, दक्षिण कन्नड़ और रायचूर के 4 जिलों में लागू की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। त्रिपुरा सरकार ने दी बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सरकार ने बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना दी? त्रिपुरा सरकार ने दी। इसको आपको याद रखना है। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बहुजन हिताय शिक्षा ट्रस्ट को आशय पत्र दिया है। 31 देशों को छात्रों को प्रस्तावित विश्वविद्यालय में बौद्ध साहित्य, संस्कृति और परंपरा के अध्ययन के साथ साथ शोध करने का मौका मिलेगा। चलते हैं। गौतम राघवन को पदोन्नत कर बनाया गया WH कार्मिक कार्यालय का प्रमुख। तो गौतम राघवन को राष्ट्रपति के कर्मियों के व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने कैथरीन रसेल का स्थान लिया, जिन्हें यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति के उप सहायक और राष्ट्रपति के कर्मियों के व्हाइट हाउस कार्यालय के उप निदेशक के रूप में भी काम किया है। तो व्हाइट हाउस कार्मिक कार्यालय का प्रमुख बनाया गया है गौतम राघवन को। इसके पहले कैथरीन रसेल थी, जिन्हें जो है यूनिसेफ का चीफ बनाया गया है। चलिए, यूनिसेफ का डायरेक्टर बनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की वसई विकास बैंक के साथ साझेदारी। इसको भी याद रखना है। कोटक की किसके साथ साझेदारी हुई है? वसई विकास बैंक, वसई विकास बैंक, इसके साथ साझेदारी हुई है। इसे याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। श्रीनिवास उद्गाता दिव्य दत्ता को मिला कलिंग साहित्य का पुरस्कार 2021। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेगा, इसे आपको ध्यान रखना है। किन किन को मिला है? पद्मश्री श्रीनिवास उद्गाता को कलिंग साहित्य पुरस्कार और अरुण कमल को कलिंग साहित्य अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिव्य दत्ता को कलिंग साहित्य महिला लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कलिंग साहित्य महोत्सव 8वें संस्करण का उद्घाटन उड़ीसा के पर्यटन मंत्री ज्योति प्रकाश पाणिग्राही ने 10 दिसंबर 2021 को भुवनेश्वर में किया। दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। एक तो श्रीनिवास उद्गाता को ध्यान रखना और दिव्या दत्ता को। ठीक है, किसको ध्यान रखना है? ये 2 नाम जरूर याद रखना है। जहां निवास होता है वहां दिव्य होता है। क्या होता है? जहां निवास होगा, जहां निवास है वहां दिव्यता जरूर रहनी चाहिए। निवास के साथ दिव्यता जरूर होनी चाहिए। तो ये निवास और दिव्यता जहां रहेंगे, इनको कलिंग साहित्य पुरस्कार प्राप्त होंगे। चलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों। तो दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का मुख्य बिंदु यही है, और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब तक ध्येय न पूरा हो, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। छोटे शहरों के छोटे उत्सव अब आपकी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह तुम्हें दुनिया में छा जाना है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।